नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एएस राजज्ञान में। तो आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी टॉपिक को वन बाय वन करने का प्रयास करेंगे। तो इसी श्रृंखला में हमने एक टॉपिक लिया है आज, उसका नाम है राजस्थान की छतरियाँ। क्या नाम है? राजस्थान की छतरियाँ। तो इसकी अगर पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो यूट्यूब के प्रोफाइल सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की छतरियाँ बेहद इम्पोर्टेंट है ये। अब इसे राजवंश के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। पहला राजवंश लेते हैं जयपुर का कच्छावा राजवंश, और इसकी जो छतरी कहलाती है वो कहलाती है गेटौर की छतरियाँ। अब गेटौर की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? ये है नाहरगढ़ किले की तलहटी में बनी हुई है। नाहरगढ़ किला ना जयपुर में, उसकी तलहटी में गेटौर की छतरियाँ बनी हुई है। अब एक राजवंश ऐसा है जिसकी छतरी गेटौर में ना बनकर गेटौर से बाहर बनी है। कहाँ पे? ईसरलाट या सरगासुली इमारत के पास, त्रिपोलिया बाजार में। ठीक है, ये देखो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी ईसरलाट या सरगासुली के पास, जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के पास। ठीक है, त्रिपोलिया बाजार में जो ये इमारत है ईसरलाट, इसके पास में क्या है? ईश्वरी सिंह की छतरी है। अब इस इमारत का जो ये ईसरलाट इमारत है ना, इसका निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। क्यों करवाया? ये करवाया सौतेले भाई माधो सिंह से राजमहल टोंक के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। ओके, अब जो नेक्स्ट राजवंश है वो है जोधपुर का राठौड़ राजवंश। इसमें दो पार्ट करते हैं, एक राजा की छतरियाँ और एक रानी है जो उनकी छतरियाँ। तो जो राजा की छतरियाँ वो कहलाई मंडोर की छतरियाँ, और जो रानी की छतरियाँ वो कहलाई पंचकूट की छतरियाँ। दोनों जोधपुर में ही है। पंचकूट की छतरियों में रानी की छतरियाँ है वो है 49 छतरियाँ टोटल। अब एक आती है कागा की छतरियाँ। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की जो छतरियाँ हैं ना, राजा की और रानियों की, दोनों को मिलाकर, जैसे मंडोर की छतरियाँ प्लस पंचकूट की छतरियाँ, ये तो है राजा की और ये है रानियों की, दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से बोला गया है कागा की छतरियाँ। ठीक है, अब कागा की छतरियाँ जोधपुर के राठौड़ राजवंश की छतरियाँ कहलाई। ये दोनों ही है इसमें, राजा प्लस रानी। ठीक है, कागा की छतरियों को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है शमशानों का मेला। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कागा की छतरियाँ क्या कहलाती है? शमशानों का मेला। तो एक नोट बनता है इम्पोर्टेंट कि भूतों की नाड़ी कहाँ है? भूतों की नाड़ी है जोधपुर के अंदर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है उदयपुर का सिसोदिया राजवंश। क्या है? उदयपुर का सिसोदिया राजवंश। तो इसमें जो छतरियाँ वो कहलाई आहड़ की छतरियाँ, जो कि उदयपुर में है। आहड़ की छतरियों में प्रथम और सबसे प्राचीन छतरी किस शासक की थी? ये थी महाराणा अमर सिंह प्रथम की, प्रताप का बेटा था वो। अब है सर्वाधिक महिलाएं सती उदयपुर में हुई थी, इसलिए आहड़ की छतरियों को क्या कहते हैं? महासतियों का टीला, क्योंकि बहुत सी औरतें यहाँ सती हुई, इसलिए महासतियों का टीला कहते हैं, जिसे महासत्य भी कह सकते हैं जिस टीलों की अपने। ओके, जैसलमेर का भाटी राजवंश कौन सा है? जैसलमेर का भाटी राजवंश, जिसे क्या बोलते हैं? इस छतरियों को बोलते हैं बड़ा बाग की छतरियाँ। जो भाटी राजवंश है ना, उसकी छतरियाँ हैं बड़ा बाग की छतरियाँ। नेक्स्ट है बीकानेर के राठौड़ राजवंश की छतरी, ये कहलाएगी देवी कुंड की छतरियाँ। फिर है बूंदी के हाड़ा राजवंश की छतरियाँ, ये कहलाएगी केसर बाग की छतरियाँ। फिर है कोटा के हाड़ा राजवंश की छतरियाँ, ये होगी शार बाग की छतरियाँ। अब आता है एक इम्पोर्टेंट नोट कि छत्रविलास की छतरियाँ। छत्रविलास की छतरियाँ टोटल छतरियाँ इसमें 66 इन टोटल। अब इसमें एक विवाद बना रहता है, क्योंकि ये जो छत्रविलास की छतरियाँ हैं, ये दो जिले हैं ना उनकी सीमा पर है, एक कोटा एक बूंदी। अगर एग्ज़ाम में कोटा बूंदी दोनों आए तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कोटा को और सेकंड देंगे बूंदी को। अगर कोटा ऑप्शन में नहीं है तो प्रायोरिटी देंगे बूंदी को। ठीक है, अब आती है खंभों की संख्या के आधार पर छतरियाँ देखते हैं। सबसे पहले है 84 खंभों की छतरी, ये है 84 खंभों की छतरी है, देवपुरा गांव बूंदी के अंदर। निर्माण करवाया बूंदी के राजा अनिरुद्ध ने अपने भाई धाभाई देवा की याद में। ओके, 1683 से 95 तक। मंजिल है 3 मंजिला, पशु पक्षियों व कामसूत्र पर आधारित चित्र अंकित है इस पर। अब एक 84 खंभों का मंदिर है, ये कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में, नाथ संप्रदाय की
प्रमुख पीठ है ये नाथ संप्रदाय की। अब चलते हैं 80 खंभों की छतरी। ये 80 खंभों की छतरी है अलवर के अंदर, निर्माण करवाया अलवर महाराजा विनय सिंह ने मूसी महारानी की याद में। कब करवाया? 1815 में। उपनाम है इसका मूसी महारानी की छतरी। 80 खंभों की छतरी को कहते हैं मूसी महारानी की छतरी। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने की रानी थी। ये जो मूसी महारानी है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह की रानी थी जो सती हुई थी बख्तावर सिंह की मृत्यु पर। ठीक है। अब ये कितनी मंजिला है? मूसी महारानी की छतरी 2 मंजिला है, प्रथम मंजिल और ये द्वितीय मंजिल। प्रथम मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है और द्वितीय मंजिल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस पर रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। ओके, अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट नोट की ओर। बख्तावर सिंह की छतरियाँ ये 2 जगह है, ये याद रखने वाली बात है, 1 और 1 2। पहले है अलवर में, दूसरी है जोधपुर में। अलवर में भी है और जोधपुर में भी है। ये बख्तावर सिंह कौन है? ये बख्तावर सिंह है लॉर्ड वेलेस्ली वाली जो सहायक संधि थी ना, उस समय अलवर रियासत जो संधि की थी ना, अलवर रियासत से संधि की थी बख्तावर सिंह ने। ठीक है, वेलेंजली के टाइम में। कब की थी? 14 नवंबर 1803 में। ये वो बख्तावर सिंह है जो वेलेंजली के साथ सहायक संधि करता है अलवर रियासत से 14 नवंबर 1803 में। अब चलते हैं, अब है 32 खंभों की छतरी। ये 2 है, एक है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, एक है मांडल भीलवाड़ा। याद रखना इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा नहीं, ये मांडल भीलवाड़ा है। ओके। ये जेत्र सिंह चौहान की छतरी है। किसकी छतरी है? जेत्र सिंह चौहान। निर्माण करवाया हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में। ओके। अब है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, ये मांडल वाली। हिंदू मुस्लिम शैली का प्रभाव देखने को मिलता है इस पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 5 फीट शिवलिंग स्थापित है छतरी के बिल्कुल मध्य के अंदर। ओके। अब चलते हैं जोधपुर की शहर में। अब जोधपुर में है एक 20 खंभों की छतरी और एक है 18 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी है सेनापति की छतरी कहलाती है। ये अखेराज सिंघवी की छतरी है। ठीक है, सेनापति था अखेराज सिंघवी। इसका उपनाम है सिंघवियों की छतरी। अब 18 खंभों की छतरी है प्रधानमंत्री की छतरी। ये है, कौन था प्रधानमंत्री? ये उपनाम है प्रधानमंत्री की छतरी और ये प्रधानमंत्री था राज सिंह कुंपावत या राज सिंह चंपावत। ठीक है, चंपावत भी बोल सकते हो। मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह का प्रधानमंत्री था ये। 20 खंभों की होगी और 18 खंभों की होगी। अब चलते हैं 16 खंभों की छतरी। 16 खंभों की छतरी है नागौर के अंदर, अमर सिंह राठौड़ की। ये है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। कटार का धनी बोलते हैं किसको? इम्पोर्टेंट, कटार का धनी अमर सिंह राठौड़। घोड़ा है इसका, ये है, सॉरी बादल नहीं है, इसको कट करके लिख लेना, बहादुर। क्या है? बहादुर। ओके। अब चलते हैं 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, जिसे उड़ना राजकुमार बोलते हैं। वास्तुकार है इसका घसन पन्ना। क्या नाम है? घसन पन्ना। ओके। अब है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है यह छतरी। कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित। अब चलते हैं हम 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी है, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और एक है बाडोली चावंड सलूम्बर में। ये बाडोली नामक गांव है चावंड के अंदर, सलूम्बर जिले में। ओके। अब ये जो देखो एक मांडल भीलवाड़ा था पीछे। ठीक है, ये देखो, ये मांडल भीलवाड़ा ये रहा। अभी अपनों ने देखा है, ये देखो ये रहा मांडल भीलवाड़ा। ये है जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। ये कितने खंभों की है? ये है 32 खंभों की छतरी। और ये जो छतरी देख रहे हैं ना अपने, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये है महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह, उसकी छतरी है। निर्माण करवाया अशोक परमार ने। अब ये अशोक परमार कौन था? जगनेर भरतपुर का शासक था। जगनेर जगह भरतपुर में, वहाँ का शासक था। अब एक है बाडोली चावंड सलूम्बर। बाडोली गांव के अंदर जो चावंड में पड़ता है, सलूम्बर जिले में, महाराणा प्रताप की छतरी यहाँ है। निर्माण करवाया उनके बेटे अमर सिंह प्रथम ने। अब ये देखो मास्टर कैप्सूल, एक इम्पोर्टेंट बात है। देखो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में और विक्रम संवत हो गया 1540 में 57 प्लस करेंगे, क्योंकि विक्रम संवत एक्चुअल सन से 57 आगे चलते हैं वर्ष, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1597 विक्रमी संवत इसका जन्म हुआ। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, एक्चुअल सन था उसके अंदर 1597।
तो मेवाड़ के वे महाराणा जिनका 1597 विक्रम संवत में क्या हुआ, जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई, 1597 ईस्वी के अंदर हुई, वो कौन थे, महाराणा प्रताप थे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोइंसिडेंस बोल सकते हैं इसको। अब है 6 खंभों की छतरी। 6 खंभों की छतरी है, एक तो लालसोट दौसा की छतरी और एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। लालसोट दौसा के अंदर जो छतरी है ना, वो है, उसे बोलते हैं, उपनाम है उसका बंजारे की छतरी। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो छतरी है ना, वो है जयमल मेड़तिया की छतरी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 खंभों की। चित्तौड़ के राजा उदय सिंह के 2 सेनापति थे, जयमल व फत्ता, तो ये वो है जयमल मेड़तिया। ओके, अब है 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी 2 है, एक तो है 3 है ये, एक तो गोराधाय की छतरी, एक है श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, एक है संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोराधाय की छतरी जोधपुर में की है, मारवाड़ की पन्नाधाय थी, आप सब लोगों को पता है। अजीत सिंह की रक्षा की थी इसने, और निर्माण करवाया था इसका महाराजा अजीत सिंह ने, इसकी रक्षा की तो उसी ने उसका निर्माण करवा दिया। एक है संत रैदास की छतरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, संत मीराबाई की गुरु थी। ओके, अब है श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये छतरी श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, निर्माण करवाया बेलका, कुंभा का कोषाध्यक्ष था। इसका अन्य नाम, ये जो श्रृंगार चौरी है ना छतरी, इसका अन्य नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। निर्माण क्यों करवाया, 4 खंभों की छतरी का, ये करवाया कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह के लिए। अब आती है एक छतरी, वो है, उसका नाम है अधूरी छतरी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बन सकता है कि अधूरी छतरी कहाँ है। ये है रणथंभौर में। कहाँ है, रणथंभौर में। शुरुआत हुई रानी कर्मावती ने इसकी शुरुआत की, पर बीच में जोहर करने के कारण रुक गई है। एक खंभे पर आधारित छतरी, ये है रणथंभौर में भी, ये भी रणथंभौर में, और ये अधूरी छतरी भी रणथंभौर में। अब कुत्ते की छतरी कहाँ है, ये रणथंभौर में। न्याय की छतरी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, न्याय की छतरी है रणथंभौर में। रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं। ये क्या है, 32 खंभों की छतरी है। अपने पिता जित्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में बनवाई। हमीर देव चौहान यहाँ बैठकर क्या करता था, न्याय करता था। ओके, इसे न्याय की छतरी कहते हैं। अब है जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी नीम का थाना में। कहाँ है, उदयपुर वाटी नीम का थाना में। वास्तुकार है इसका देवा। ठीक है, अब है राव सेखा की छतरी। राव सेखा की छतरी है परसारामपुरा गांव झुंझुनू के अंदर, राव सेखा। अब कीरत सिंह सोडा की छतरी, ये है जोधपुर के अंदर। कीरत सिंह सोडा जोधपुर में होंगे, ऐसे मान सकते हो आप। अब धन्ना भीमा की छतरी, ये है मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ ये दुर्ग है जोधपुर के अंदर, धन्ना भीमा। मामा भांजा की छतरी कहते हैं इसे, धन्ना भीमा की छतरी को ही मामा भांजा की छतरी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट। और मानसिंह राठौड़ के सेनापति थे, जो मानसिंह राठौड़ था ना, राठौड़ राजवंश जोधपुर वाला मानसिंह, तो उसके सेनापति थे। अब गोरा बादल की छतरी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। जेता कुंपा की छतरी, ये है जेतारण पाली के अंदर। राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे ये। 1544 में हुए गिरी सुमेल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। गिरी सुमेल युद्ध राव मालदेव राठौड़ और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, याद होगा आप लोगों को। अब देखो सेनापति, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। गोरा बादल उस टाइम तत्कालीन शासक था राव रतन सिंह, और जेता कुंपा के टाइम राव मालदेव था। धन्ना भीमा के टाइम मानसिंह राठौड़ था, और जयमल फत्ता के टाइम कौन था, महाराणा उदय सिंह। और रणमंद रत्तीपाल के समय हमीर देव चौहान। जेता और देवड़ा के समय कानड़देव सोनगरा, और जैसा केसा के समय महाराणा प्रताप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार जरूर देखना इसको। तत्कालीन शासक और सेनापति, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के अंदर कई बार, तो यहाँ से कवर करना आप। अब चलते हैं चेतक की छतरी, ये है बलीचा गांव राजसमंद के अंदर। ओके, लाछा गुजरी की छतरी है, ये है नागौर के अंदर। एलपी टेसी स्टोरी, ये उदीना इटली का बंदा था, यहाँ पे आया था अपने राजस्थान में, और इसकी छतरी बना दी गई बीकानेर दुर्ग में इसकी छतरी है। ठीक है, लैला मजनू की मजार, ये है अनूपगढ़ के अंदर। गफूर बाबा की मजार या छतरी, ये है उदयपुर के अंदर। मुगल की मेड़ी, ये कहाँ है, लोहदरवा जैसलमेर। इंपॉर्टेंट,
मूमल की मेढ़ी, लोदरवा, जैसलमेर। घास फूस की छतरी, ये है बूंदी के अंदर घास फूस की छतरी। अब है राजस्थान से बाहर बनी हुई छतरियाँ। राजस्थान से बाहर किस किस की बनी छतरी? ये है एक तो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ये है उज्जैन एमपी, शिप्रा नदी के किनारे। ठीक है। अब दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय चौहान की छतरी, जो गजनी अफगानिस्तान का, गजनी अफगानिस्तान में, सॉरी, जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान की छतरी है ना, वो कहाँ है? गजनी अफगानिस्तान में। आगे चलते हैं। ये तो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।